हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन के तीसरे लेक्चर की शुरुआत आज करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ में, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। आपका सही आंसर होगा हाइड्रोजन है, जो सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके एक सी गैस निकालते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलिकॉन क्या है? आपके ऑप्शन है अर्धचालक, विद्युतरोधी, कुचालक, चालक। आपका सही आंसर होगा सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन अग्नाशय, आमाशय, आंत, मस्तिष्क। टाइफाइड है वो आंतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स है। आपके ऑप्शन है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरैसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिड काल का सरीसृप, ट्राइएसिड तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। आपको सही आंसर देना है। आपका सही आंसर होगा जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, मतलब सबसे पुराना पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे बड़ा कुल है। आपके ऑप्शन है लिलियेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी या कंपोजिटी। आपका सही आंसर होगा सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हेबर विधि का उपयोग अमोनिया में उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? और हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है लोहा, प्लेटिनम, निकिल या एल्यूमिना। तो इसमें लोहे का उपयोग किया जाता है। और आपको एक चीज़ बता दें कि जो ये हेबर विधि है, इसमें जो अमोनिया का उत्पादन बनेगा वो कैसे बनेगा? नाइट्रोजन लेंगे प्लस हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल्स, और इसमें उत्प्रेरक लोहे को लेंगे, लोहे को, और NH3 बन जाएगा, यानी कि अमोनिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर कभी पूछ ले कि अमोनिया कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल, नाइट्रोजन के 2 मोलिक्यूल और उत्प्रेरक के रूप में लोहे को लेकर NH3 अमोनिया बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। आपके ऑप्शन है जांघ में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। आपका सही आंसर होगा जबड़े में सबसे प्रबल अस्थि होती है। अगला क्वेश्चन। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव घटता है। आपका आंसर देना है। आपका सही आंसर होगा ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव है वो घट जाता है, जिससे ऊंचाई पर चढ़ने पर व्यक्ति के मुंह से, नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, ध्वनि पूर्णतः बढ़ जाती है, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ता है, इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका सही आंसर होगा कि वो एक ही दिशा में इंगित हो जाती है, तो ऑप्शन ए राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? आपके ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण। आपका सही ऑप्शन होगा प्रकाश के अपवर्तन होता है, उसके कारण कुछ ऊँटी उठाई दिखाई देती है। इसके कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, और सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। ये आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। आपके ऑप्शन है पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल या आनुवंशिकी। आपका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी।
इकोसिस्टम, जंतु उसके आसपास के वातावरण को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, परासरण के कारण, अंतः शोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण, जीव द्रव्य संकुचन के कारण। आपको आंसर देना है। आपका सही आंसर होगा अंतः शोषण के कारण है जो बीज फूल जाते हैं जल में रखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2,4-D है। 2,4-D क्या है? कीटनाशक, विस्फोटक, कवकनाशक या खरपतवासी। आपका सही आंसर होगा 2,4-D एक खरपतवासी नाशी है जो कि खरपतवार हो जाती है खेतों में, उसको नष्ट करने के लिए 2,4-D डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है। आपका ऑप्शन है लाइम सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपका सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको यूज में लिया जाता है। और आपको इसमें और चीज़ बता दें कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका रासायनिक फॉर्मूला है KMnO4, इसका रासायनिक फॉर्मूला है। और जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। ये आप ध्यान रख सकते हैं, कभी पूछा जा सकता है जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला बताइए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। आपके ऑप्शन है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H10OH। आपका सही आंसर होगा CH3OH मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। ये आप जरूर ध्यान रखें, रासायनिक फॉर्मूले एक न उसमें क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये एग्जाम में, तो ध्यान रखें इनको। अगला क्वेश्चन। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में, आपका ऑप्शन है कम गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, या आपका ऑप्शन अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। आपका सही आंसर होगा वो अधिक गर्मी और कम सर्दी अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? आपके ऑप्शन है 1000 बाइट, 1024 बाइट, 10,000 बाइट या 1,00,000 बाइट। आपका सही आंसर होगा 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। और आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, दूसरे लेक्चर में, कि जो 1 बाइट होता है, 1 बाइट होता है वो इक्वल टू 1 बिट के बराबर होता है, 1 बिट के बराबर होता है। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आँख में संकेंद्रण होता है। आपके ऑप्शन है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस की आगे पीछे की गति द्वारा, रेटिना के आगे पीछे की गति द्वारा, या आँख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा रेटिना की आगे पीछे गति। जो रेटिना होती है उसके आगे पीछे गति के कारण संकेंद्रण होता है आँखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है। आपके ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। आपका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा एक स्थान से प्रकाश है उसको हम दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये इसका प्रयोग द्वारा समझाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेट्रोल में होता है। आपके ऑप्शन है कार्बन प्राणवायु, उदजन प्राणवायु, नत्रजन प्राणवायु, कार्बन उदजन। आपका सही आंसर होगा कार्बन और उदजन पेट्रोल में होता है। इसी के साथ में आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अपने दोस्तों के साथ जितना से जितना शेयर कर सकें, क्लास को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, जिससे कि हम आपके पास और अच्छी से अच्छी
क्वेश्चंस उपलब्ध करा सकें। थैंक यू।